कि समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा इन्होंने दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई कराई थी। अपने ही एक सांसद से, लालजी सुमन से राणा सांगा के खिलाफ कितना अशोभनीय बयान दिलाया था। ये सनातन धर्म किसी जात से नहीं चलता है। ये सनातन धर्म वो धर्म है जिसने सैन भगत जी को भी पूजा, धन्ना जाट को भी पूजा, संत रामदेव जी को भी पूजा, रहीम रसखान को भी कहीं ब्राह्मणों से ज़्यादा उनको बड़े बड़े मंचों से हमारे महर्षि संत मुनि गाते हैं। तो चूंकि इनके पास विषय नहीं है, किसी ना किसी से तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल कैसे खराब हो, इस विषय पर समाजवादी पार्टी लगातार इस षड्यंत्र पर काम कर रही है। सर उदाहरण दिया जाता है कि एक तरफ सुदामा, एक तरफ कृष्ण, दोनों अलग अलग जाति के, उनकी मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं। यादव और ब्राह्मण को हर बार इसका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन आज जिस प्रकार से यादव बनाम ब्राह्मण हो चला है उसको कैसे देखते हैं? उसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाया, ब्राह्मणों को अशब्द कहलवाया, भगवान परशुराम का अपमान किया। तो समाजवादी पार्टी इसको एक राजनीतिक मोड़ देकर यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रही है। वो कथा कह सकता है, उसको बिल्कुल अधिकार है कथा कहने का, लेकिन यहाँ पर जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ मानवता और दानवता की बात है। जो दानवता करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी समाज का। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड से सटोभाव जिला इटावा में आजकल माहौल तनावपूर्ण है और तनाव की वजह कथावाचक और जी किते कथा पढ़वे के लाने गए थे, उते जो कछु भी हो ऊखो लेके एक समाज बेहद आक्रोशित है। उतनी दूसरी तरफ ये पूरे मामले में अखिलेश यादव ने कथावाचकन को सम्मान भी करो है, तो उतनी दूसरी तरफ बहुत सारे समुदाय विशेष के लोग इकट्ठे भय बवाल करने को प्रयास करो, तो पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ो है, कई गाड़ी मोटरसाइकिलें भी बरामद करी हैं। ये पूरे घटनाक्रम पे, चूँकि जो घटनाक्रम बुंदेलखंड को नहीं है, लेकिन लगातार बुंदेली वार्ता पे नीचे कमेंट आ रहा है कि ये पूरी घटनाक्रम पे कछु आए चाहिए। तो आज हम पहुँचे हैं अर्पित दास जी महाराज बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड योगी के नाम से मशहूर हैं और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो उत्तर प्रदेश की दिशा कमेटी है उसकी मेंबर हैं। अपन बात करें कि ये घटनाक्रम को इटावा में जो कुछ भी चल रहा हो, जो अलग अलग पक्षन के, दो ही पक्षन के बयान आ रहे हैं, उन बयानन को कैसा देखत, राजनीतिक माहौल जो एक तैयार हो रहा है उसको कैसा देखत, समाज में जो विघटन हो रहा है, अलग अलग जातियों को लेकर लोग आक्रोशित हो रहे हैं, उनको कैसे देखत, इको लेके हमारे संगे अर्पित दास जी महाराज हैं। महाराज कैसे देख रहे हैं इटावा की घटना को आप? सबसे पहला तो हम बुंदेली वार्ता को खूब बधाई दे रहे हैं कि आप हर विषय पर अपनो पक्ष समाज के सामने ठीक ढंग से रखा, तो जाके लाने हम बधाई दे रहे। और रही बात इटावा की घटना की, तो हमारे यहाँ ये सनातन धर्म किसी जात से नहीं चलता है। ये सनातन धर्म वो धर्म है जिसने सैन भगत जी को भी पूजा, धन्ना जाट को भी पूजा, संत रामदेव जी को भी पूजा, रहीम रसखान को भी कहीं ब्राह्मणों से ज़्यादा उनको बड़े बड़े मंचों से हमारे महर्षि संत मुनि गाते हैं। अभी हमारे यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य परंपरा की जो गद्दी है वो ब्राह्मण गद्दी है, लेकिन इसी कुंभ में अपने राम कमल दास वेदांती जी महाराज हैं, अपने ही गंज बासोदा के निवासी हैं। उनका शरीर ब्राह्मण घर से नहीं है, लेकिन उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य की गद्दी पर सुशोभित किया गया। क्यों? क्योंकि वो विद्वान है। तो जो विद्वान है वो कथा कह सकता है, पुराण पढ़ सकता है, और भी अन्य अन्य महापुरुष हैं हमारे यहाँ। साध्वी ऋतंबरा जी हैं, बहन दीदी उमा भारती जी हैं, अपने साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। तो ऐसे कई, स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जो ब्राह्मण परिवार से नहीं आते हैं। अब तो उनका हर समाज, ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, हर समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं। तो ये ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई नहीं है और इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा इन्होंने दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई कराई थी।
अपने ही एक सांसद से, लालजी सुमन से राणा सांगा के खिलाफ कितना अशोभनीय बयान दिलाया था। तो चूंकि इनके पास विषय नहीं है, किसी ना किसी से तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल कैसे खराब हो, इस विषय पर समाजवादी पार्टी लगातार इस षड्यंत्र पर काम करती है। उसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाया, ब्राह्मणों को अशब्द कहलवाया, भगवान परशुराम का अपमान किया। तो समाजवादी पार्टी इसको एक राजनीतिक मोड़ देकर यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रही है। जो भी विद्वान हो, वेदों का जानकार हो, सनातन में उसकी अच्छी एक अपनी मजबूत पकड़ हो, सनातन के अपने ग्रंथों पर वो कथा कह सकता है, उसको बिल्कुल अधिकार है कथा कहने का। लेकिन यहाँ पर जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ मानवता और दानवता की बात है। जो दानवता करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी समाज की। इस घटना के पीछे आप क्या देखते हैं? जो शुरुआती घटनाक्रम सामने आया उसको कैसे देखते हैं? किस वजह से इतना विवाद बढ़ा है? तो कई एक प्रकार के विषय चल रहे हैं। मूलतः ये बता रहे हैं कोई छेड़छाड़ का विषय आया है, इसमें आपके संज्ञान में ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे विषय भ्रामक सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ये तो वहीं के लोग बता पाएंगे। लेकिन इसको यादव बनाम ब्राह्मण का नाम देना बहुत ही गलत है। अच्छा, जो हम लोग देखते हैं पुरानी एक कथा चलती है, अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि एक तरफ सुदामा एक तरफ कृष्ण, दोनों अलग अलग जाति के, उनकी मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं। यादव और ब्राह्मण को हर बार इसका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन आज जिस प्रकार से यादव बनाम ब्राह्मण हो चला है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ब्राह्मण के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। किसी के यहाँ कोई मरेगा तो पंडित जी ही आके उसका दाह संस्कार कराएंगे। गरुड़ पुराण भी पंडित जी ही बाँचेंगे। 13 ब्राह्मण जीवाने पड़ेंगे, चाहे कोई जाति का हो वो, ठीक है। यहाँ ब्राह्मण से द्वेष भी रखना है, ब्राह्मण भी बनना है, ऐसे कैसे संभव है? ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना माने कि आप सीधे सीधे भगवान को गाली दे रहे हो। ब्राह्मण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। शादी कराएंगे तो पंडित जी, तेरे कराएंगे तो पंडित जी, है ना। जन्म होगा तो पंडित जी, और शमशान में जब अंतिम संस्कार होगा तो पंडित जी ही हर जगह काम आएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी गांव में उस पे खम्भे पे लिखा जा रहा है इस गांव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है और कोई भी ब्राह्मण यहाँ पंडिताई करने ना आए, तो इस तरीके का ये समाजवादी पार्टी एक इसको एक बड़ा रूप बनाना चाह रही है, जिससे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बने, एक प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो, एक माने दंगे की स्थिति हो जाए। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने देखा लालजी सुमन के बयान पे और राणा सांगा का जो दलित बनाम उसको तूल पकड़ा दिया। लालजी सुमन उसमें अपराधी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी भारत के महान, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिए, जिन्होंने अपने शरीर पर इतने घाव सहे, उन पर आप टिप्पणी कर दोगे, मुंह उठाया और चाहे जो बोल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करता है। एक कांग्रेस का विधायक है फूल सिंह बरैया, वो महारानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी करता है। यहाँ सीधा सीधा एक विषय चल रहा है, कैसे इस सुशासन की, जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सुशासन की सरकार है, जो कानून का राज्य चल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह कैसे लगावें। तो अखिलेश जी ने एक बहुत अच्छा रास्ता अभी तय किया कि पहले चूंकि उन्होंने दलित बनाम ठाकुर कराने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ब्राह्मण शरीर से नहीं है, हम सब लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। भारत के नाथ परंपरा की सबसे बड़ी गद्दी है, और जिस नाथ परंपरा में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिया भी हैं, हर समाज के लोग हैं, सब लोग महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को। हमने आपको जितने नाम बताए इन सबको हम लोग प्रणाम करते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी निषाद जात से आती हैं, हम प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं उनके।
और न जाने कितने ब्राह्मण और बड़े बड़े संत उनके महामंडले से पैर छूते हैं। वो महामंडले से आपका मानना ये है कि केवल यादव होने की वजह से ये सब नहीं हुआ? नहीं, यादव होने की वजह से ये नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पर कुकृत्य किया होगा जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना बनी है। इसको सही से जानकारी करके वहाँ का प्रशासन ने कार्रवाई की है और आने वाले समय में जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। और ये यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई बनाना बिल्कुल ही गलत है। समाजवादी पार्टी जो कि मुद्दा विहीन है, तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा मिल जाए उस मुद्दे को ढूंढ रही है। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी जो एक समिति है उत्तर प्रदेश की दिशा, उसके मेंबर, और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड योगी के नाम से मशहूर योगी अर्पित दास जी महाराज, उनसे हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात की है। इस पूरे बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, इटावा की घटना को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तमाम जो मुद्दे पे है उस पर हम और भी तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।